मेरा नाम शालिनी राठौर है और आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन लाइफ विद शालिनी में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज मैं आप सभी से बात करने जा रही हूँ कि जो ये कोरोना महामारी फैली हुई है इस समय, उस पर हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं और उससे हम सभी कैसे अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सेफ रख सकते हैं। इसके बारे में मैं आज आप सभी से बात करने जा रही हूँ। अब जो ये कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, ये लास्ट ईयर 2020 में स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ पर। तो 2020 में तो ये कुछ कंट्रोल हो गया था। नवंबर तक, मतलब नवंबर दिसंबर तक कुछ कम हुआ। लेकिन क्या होता है ना कि जब उस टाइम पर कोरोना आया और उस टाइम पर इतनी सेफ्टी लॉकडाउन वगैरह सब हुआ, मास्क लगाए गए, वैक्सीन अब 2021 में अब वैक्सीन आई है, तो वैक्सीन के आने के बाद भी सभी का ये क्वेश्चन है कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, ये फिर से कैसे इतना फैल रहा है और अब बिल्कुल जानलेवा हो गया है इस एक तरीके से। पहले जितने केसेस नहीं निकले थे उनसे 4 गुने ज़्यादा केसेस अभी निकल रहे हैं इस टाइम पर। तो ये सब क्या है? तो कोरोना को क्या होता, कोई भी वायरस होता है ना, उसको ना बॉडी में जीवित रहने के लिए मतलब उसको अपना दूसरा वेरिएंट बनाना होता है, नहीं तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तो कोरोना ने क्या किया, अपना दूसरा वेरिएंट मतलब कोरोना का ये जो अभी जो आया है ना, वो वेरिएंट म्यूटेशन का काम कर रहा है, मतलब डबल म्यूटेशन का काम कर रहा है। मतलब जो कोरोना था उसी का एक ये नया वेरिएंट आया हुआ है, जो कि इतना खतरनाक है कि इसमें कितने ही लोगों की जान जा रही है। तो ये वेरिएंट मीन्स मतलब कोरोना वेरिएंट मीन्स मतलब एक तरीके का कोरोना का टाइप आ गया है, प्रकार आ गया दूसरा। तो ये वायरस इतना खतरनाक है कि जो पहले जो हमारे जो टेस्ट होते थे वो पीसीआर नाम का, आरटी-पीसीआर नाम का एक टेस्ट होता था, जिसमें नाक से और ना हमारे मुंह के द्वारा मतलब कॉटन डालकर सलाइवा लिया जाता था और उसके द्वारा जो टेस्ट होता था, तो उसको आरटी-पीसीआर टेस्ट बोलते थे। तो उसमें कोरोना का पता चल जाता था कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस टेस्ट के थ्रू। बट जो अभी जो कोरोना का वेरिएंट आया है डबल म्यूटेशन, उसमें क्या हो रहा है ना कि जो हम ये वाला टेस्ट कराते हैं आरटी-पीसीआर, उसमें ये नहीं निकल रहा है। उसमें मतलब आप लोग मतलब टेस्ट कराने जाएँगे, जिसको थोड़ा-सा कफ वगैरह का प्रॉब्लम हुआ, वो टेस्ट कराने गया और नॉर्मल ये वाला टेस्ट करा लिया, जो कि हमारे मुँह से और नोज़ स्ट्रिप से हमारे निकाल कर, एक सलाइवा निकाल कर उससे जो टेस्ट होता था, उसमें क्या होता था, पहले आ जाता था पकड़ में कि ये कोरोना पॉज़िटिव है। बट अभी इस समय क्या हो रहा है कि उस टेस्ट में भी नहीं डायग्नोस नहीं हो पा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम गए कराने, मान लीजिए कोई भी जिसको है वो कराने के लिए गया, जिसको कोरोना पॉजिटिव है, सिम्टम्स है सारे, और उसने वो पुराना वाला टेस्ट कराया तो उसमें उसके नहीं निकलेगा और वो बहुत खुश हो जाएगा कि अरे मुझे तो कोरोना है ही नहीं। बट अभी जो कोरोना का वेरिएंट आया हुआ है, तो उसका कैसे डायग्नोस कर पा रहे हैं? ओनली इसका केवल एक ही तरीका है, सिटी स्कैन के द्वारा। मतलब आप सिटी स्कैन के द्वारा ही ये कंफर्म कर पाएंगे कि आपको कोरोना है या नहीं है आपकी बॉडी में। और आप सभी को पता है सिटी स्कैन का रेट कितना हाई होता है, 3000, 4000, 5000, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए तो मतलब 2500, 3000 के समथिंग मिनिमम अगर देखा जाए तो 1500। अब इतना तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है आज के समय में। इतना मतलब जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली है या अपर क्लास फैमिली है, वो लोग तो एक बार फिर भी कर लेंगे इसको, लेकिन जो बिल्कुल बेचारे गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल निर्धन है, बिल्कुल गरीब किसान वगैरह या जो भी है, तो गरीब परिवारों से, तो वो इस टेस्ट को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो ये हुई सारी बातें कि कोरोना मतलब ये दोबारा ये कौन सा कोरोना आया है और ये क्या टाइप्स है उसका, ये एक तरीके के, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं। अगर हम मतलब अगर हम पहले से ही हम प्रिकॉशंस ले लें, कुछ सावधानियां बरत लें अपने हेल्थ के साथ में, तो हमें यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि अभी जो कोरोना आया है, वो कोरोना का जो न्यू न्यू वेरिएंट आया है, वो सीधे लंग्स पे इन्फेक्शन करता है, और लंग्स पे इन्फेक्शन करने के बाद व्यक्ति की मतलब डेथ भी हो रही है। पहले वाले कोरोना में सिर्फ हमारे गले में खराश और इस टाइप की चीज़ें होती थी। अभी जो कोरोना आया है उसमें हमारे सीधे लंग्स पे इंजेक्ट करता है, तो लंग्स पे इन्फेक्शन की वजह से ही वो उसको हम सिर्फ सीटी स्कैन के द्वारा ही डायग्नोस कर सकते हैं। तो और आजकल आपने सभी ने सुना है कि ये जो नया वाला वायरस आया है, उसमें क्या हो रहा है, 18 टू 40 ईयर्स मतलब जो हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा ही मतलब ये अटैक कर रहा है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि हम सबको प्रिकॉशंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि कोरोना पर।
मतलब अगर हम कोरोना कोरोना मतलब अगर डर के रहेंगे, मतलब जिनको कोरोना, मतलब कोरोना में क्या हो रहा है ना, व्यक्ति मरता नहीं है, वैसे नहीं मरेगा, बीमारी से नहीं मरता, लेकिन जो लोगों के द्वारा डराने के द्वारा, आजकल क्या होता है ना, हम लोग न्यूज़पेपर देख रहे हैं और न्यूज़पेपर में पूरे टाइम बस सिर्फ नेगेटिव ही न्यूज़ आ रही है अभी कि इतने लोगों की डेथ हुई है कोरोना से, इतने परिवार उजड़ गए, ये हो गया वो हो गया, मतलब यहाँ तक कि शमशान घर का सारी पूरी कंडीशन उसमें बता दी गई है कि इतने इतने लोगों की सब कुछ कैसी कंडीशन चल रही है, और हम दिन रात वही देख रहे हैं। और न्यूज़ चैनल वालों को क्या, एक बार फिर से एक मौका मिल गया है अपनी पब्लिसिटी करने का। तो न्यूज़ चैनल में तो सिर्फ डराने का ही काम होता है। तो मेरा यही कहना है, प्रिकॉशंस में सबसे पहले आप यही ध्यान रखिए कि न्यूज़ चैनल को जितना हो सके कम से कम देखिए, मतलब मेरे हिसाब से तो देखना ही नहीं चाहिए अभी इस टाइम पे। इस तरह की न्यूज़ आप बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि उसका हमारे माइंडसेट पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि न्यूज़ में क्या करते हैं, बिल्कुल कोई भी न्यूज़ है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के इतना वो करके दिखाते हैं कि सामने वाला जिसको कोरोना नहीं है वो वैसे ही डरता रहेगा कि अरे मुझे कोरोना ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। भले ही कुछ भी उसने खूब मतलब प्रिकॉशंस ले रहा है, बहुत सावधानियां बरत रहा है, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर और ये सब न्यूज़ देखकर उसको बहुत डर लगता है। मतलब ये हमारे अंदर एक कोरोना के प्रति बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर को देखना, अगर आप देखना ही चाहते हैं, पढ़ना ही चाहते हैं न्यूज़पेपर, तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग को देखिए, ज़्यादा डीपली उस पर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, ये हमारे माइंड पर ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों को कोरोना हो गया उनको भी, और नहीं हुआ है उनको भी। तो पॉजिटिव जब हम रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो इस बीमारी से जिनको कोरोना हुआ है वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर किसी की डेथ ही होगी, मतलब मरना तो सबसे आखिरी में है, क्योंकि डर की वजह से मौतें हो रही हैं। बीमारी की वजह से मौतें कम हो रही हैं, लेकिन डर की वजह से ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको बना दिया गया है कि अरे नहीं, इसमें तो अगर हो गया कोरोना तो ऐसा ही होगा, मतलब सभी ने इतना नेगेटिव पब्लिसिटी करी हुई है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है, मतलब महामारी आई है तो उससे हम सभी को लड़ना तो पड़ेगा ही, और उससे सेफ भी बचना है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। मतलब वैक्सीन के प्रति भी बहुत नेगेटिव अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि ये मतलब वैक्सीन लगाने के बाद भी मृत्यु हो रही है, या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है। वो ठीक है, वैक्सीन लगाने के बाद भी ये हो सकता है कोरोना, ऐसे इसमें कोई गारंटीड नहीं है कि वैक्सीन इसका कोई बिल्कुल वैसा ही उपाय है बिल्कुल जो इसको बीमारी को ही खत्म कर देगा। बट जिसके बॉडी में वैक्सीन लगी हुई है, मतलब जिसने वैक्सीन लगवाई है, उसको अगर संक्रमण होता भी है तो फिर उसका बहुत ज़्यादा हद तक उसको साइड इफेक्ट नहीं करेगा वो। मतलब उसकी कंडीशन, मतलब वो खुद भी क्योर कर सकता है। अगर इसको वैक्सीन लगी हुई है और उसको कोरोना का संक्रमण हो जाता है, तो वो खुद से भी अपने घर पर भी इलाज कर कर उसको ठीक कर सकता है। बट अगर जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं है तो उनकी बॉडी में मतलब इम्यूनिटी पावर वैसे ही बहुत वीक होती है, तो उनको ज़्यादा डर रहता है कोरोना से हार्म होने का। तो आप सभी कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले अपने घर पर ही आप योग प्राणायाम वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आजकल तो योग मतलब जो कैपेबल लोग हैं, जो मतलब एफोर्ड कर सकते हैं, वो योगा क्लास भी लगा सकते हैं अपनी। और डेली का हमें 1 घंटा अपने लिए देना है। मतलब डीप डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब सांसों को मतलब डीपली आपको सांस लेना है और छोड़ना है। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, मतलब डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये वाली जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे भी हम काफ़ी फर्क पड़ता है और हमारी बॉडी सेफ रह सकती है कोरोना से। और योगा, मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी में वो मतलब बॉडी को रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है हमारी बॉडी में। और खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए इस समय में। ठंडा बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको, आइसक्रीम वगैरह, और मेरे हिसाब से फ्रिज का पानी बिल्कुल टोटली अवॉइड करना है। अगर आपको ठंडा पीने का मन कर रहा है, ठंडा पानी, तो आप एक घड़ा ले आइए, मटका रखिए घर पर और मटके के पानी का सेवन कीजिए, क्योंकि वो पानी आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। इस समय मतलब हमारे गले में बिल्कुल भी कफ तो होना ही नहीं चाहिए, कफ नहीं होना चाहिए, बलगम नहीं होना चाहिए। और अगर नॉर्मल सी अगर आपको मतलब जुकाम सर्दी कुछ हो भी गया है या फीवर आ रहा है, तो आप इसका इलाज घर पर रहकर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग डरेंगे कि अरे हाँ, मतलब मुझे जुकाम हो गया, फीवर आ गया तो मुझे कोरोना ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये सब नॉर्मल फ्लू है, ये वायरल भी है। तो वायरल जो आजकल वायरल फीवर्स होते हैं वो चल रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि आप मतलब कि सिर्फ आप कोरोना से ही कोरोना कोरोना हुआ है इसलिए आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कि बॉडी में पेन होना, जुकाम खांसी, ये सारी चीज़ें, ये सब नॉर्मल फ्लू में भी होता है, वायरल फीवर्स वगैरह में भी होता है। तो आपको इस
के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। और अगर आप ये सारे सिम्टम्स हैं अगर आपके बॉडी में, तो आप क्या कर सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। मतलब दिन में 2 बार 3 बार आप काढ़ा बना के पीजिए। काढ़ा पीजिए और सुबह और रात को सोने से पहले आपको गुनगुना पानी पीना है। तो गुनगुना पानी पिएंगे और काढ़ा पिएंगे, और इनको भी मैंने एक वाटर अफर्मेशन टेक्निक बताई है। तो जब भी आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उसको आप अफर्मेशन देकर पीजिए कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। और हमें अफर्मेशन भी, काढ़े को भी हम ऐसे ही पी सकते हैं अफर्मेशन देके कि आई एम हेल्दी, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। इस तरीके से आप काढ़ा और पानी को अफर्मेशन देकर पीजिए। और अगर ज़्यादा ही मतलब किसी को फीवर बहुत तेज़ आ रहा है तो पैरासिटामोल का यूज़ करके पैरासिटामोल ले सकते हैं हम, उसके द्वारा हम अपने फीवर को ठीक कर सकते हैं। मतलब अगर नॉर्मल फ्लू भी किसी को हो रहा है तो वो 1 वीक के अंदर हम खुद घर पर रहकर इन सारी रेमेडीज़ के द्वारा हम इसको अब ठीक कर सकते हैं। तो तो आप लोगों से बस यही मेरा निवेदन है कि आप सभी को वैक्सीन ज़रूर लगवाना है। अभी 18 ईयर्स के बाद का मतलब 1 मई के बाद 18 ईयर्स से ऊपर वालों को वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो यूथ है उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाइए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन से ही हम इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है इस महामारी से। और मास्क का हमेशा ध्यान रखिए कि आप कहीं पर भी जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तो मास्क तो हमेशा ही आपको लगा कर जाना है। और सैनिटाइज़र का ध्यान रखिए कि आप जब भी कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अपने हाथ पैर अच्छे से धोइए, सैनिटाइज़ करिए। तो ये सब जब हम सावधानियाँ रखेंगे, ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों का, तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। बस आपको डरना नहीं है, सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक रहेंगे आप, पॉजिटिव रहेंगे आप, तो फिर आपको कोरोना से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। डर डर से ही आधा काम तो डर से ही खराब हो रहा है। डर की वजह से ही इस बीमारी से लोगों को इतना नुकसान हो रहा है। यही ध्यान रखिए कि जब भी आप बाहर कहीं जाएँ तो मास्क का हमेशा ध्यान रखिए। तो बस आज मैं आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार से हम कोरोना से बचा जा सकता है। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए, कोई भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें इस समय, शादी समारोह या इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में जाने से इस समय अभी आप हम सभी को बिल्कुल बचना चाहिए। हम सभी एक बार फिर से पहले की तरह ही जी पाएँगे इस महामारी को बिल्कुल जड़ से जल्दी ये सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने आस-पास और अपने घरवालों के स्वास्थ्य का भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।